हरे कृष्णा। तो आज का विषय है कि हमें भक्ति करनी चाहिए या नहीं। तो अभी रिसेंटली मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखी। वीडियो में मैंने देखा कि एक चाइनीज़ माता जी, उनकी एज मतलब उनकी उम्र होगी 20 और 25 साल के बीच की, और वो गीता के श्लोक बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल उनका प्रोनाउंसिएशन श्लोक का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ पा रही हैं। और अगर आज भारतीयों को कहा जाए कि थोड़ा गीता पढ़ के सुनाइए, उनकी उम्र के जैसे जिस उम्र की माता जी हैं उस उम्र के उनको कहा जाए कि अगर आप गीता पढ़ के सुनाइए तो वो हंस देंगे, ही। हाँ, क्योंकि गीता पढ़ना आता नहीं है। और वैसे मेरा आप सबसे एक प्रश्न है और स्वयं से भी एक प्रश्न है कि अगर आप अपने अंतरात्मा से पूछेंगे कि ये कल्चर किसका है, ये संस्कृति किसकी है, तो अंदर से आवाज़ आएगी, अंदर से भीतर से एक क्या बोलते हैं ध्वनि आएगी कि ये कल्चर हमारा है। और ये कल्चर हमारा है तो हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम भाग रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ, हम भाग रहे हैं विदेशों की तरफ, और वो विदेशी हमारी तरफ आ रहे हैं। क्या अमेरिका, क्या लॉस एंजलिस, क्या चाइना, तो सब हमारे पास आ रहे हैं और हम उनकी तरफ भाग, मतलब ट्रायंगल बन गया है। हम उधर जा रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं। तो इससे ये थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि भक्ति मतलब वो हमारे पास क्यों आ रहे हैं। अगर भक्ति में पावर नहीं होती तो हमारे पास वो क्यों आते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो भक्ति में पावर है तो आज देखो, आपको आगे एक वीडियो प्ले होगी, उसमें आप देखेंगे कि एक चाइनीज़ माता जी जो अभी नई उम्र की माता जी हैं, वो जो है वो गीता के श्लोक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोल रही हैं। और हमारी स्थिति क्या है हम भारतीयों की, कि अगर उनको कहा जाए कि गीता के श्लोक बोलिए तो बिल्कुल नहीं, हमें आता ही नहीं है। तो इसमें कमी किसकी है? अगर आप एक अपना घर का दरवाज़ा, अपने घर का अपने कक्ष को बंद करके और अंतरात्मा से पूछेंगे तो भीतर से आवाज़ ये आएगी कि हमारी कमी है। कमी हमारी है कि जिसके कारण जो है हम अपने संस्कृति को, अपने धर्म को भूल गए हैं। और विदेशी जिनको चलना बोलना मतलब कि एक ना होता है सुसज्जित, एक मैनर से कैसे चलना है, एक संस्कारवान जो जीव होता है, एक संस्कारवान जो व्यक्ति होता है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये हमें पता ही नहीं है। मतलब कि विदेशियों को पता ही नहीं है, और उनको जो ये तक नहीं पता कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे किससे बात करनी है। लेकिन फिर भी वो लोग जो है आज हम सन्यासी बन गए हैं, वो हमको जो है शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली भक्ति किया, उन्होंने उसको अनुभव किया है भक्ति को। और वो किसने कराया? जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद जी महाराज ने। तो हमें जो है हम इन विदेशियों से, इन चाइनीज से, इस अमेरिकन से शिक्षा लेनी चाहिए कि ये किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। और हमें इनसे एक एक इनके मतलब जीवन के चरित्र से, कि जो कोई जप कर रहे हैं, ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आज किसी नई उम्र के बच्चे को कहा जाए ना गीता पढ़िए तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं, क्या पुरानी उम्र के कि 40-50 साल के किसी व्यक्ति को कहा जाए गीता पढ़िए, उसको आता ही नहीं है। और कल्चर हमारा है, हमारे घर का हमारा धन है, और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कमी किसकी है, इसको विचार करिए। और मैं एक बात अंतिम में जरूर कहूँगा कि शांति कहीं नहीं है, धन में भी शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं। अगर कहीं भी शांति होती तो सुशांत सिंह राजपूत आज धरती पे होता। और अगर कहीं भी शांति होती तो बड़े बड़े ऑफिसर जिन्होंने अपने आप को सूट कर लिया, जिनके पास सरकारी गाड़ी थी, जिनके पास में मतलब सब कुछ था, ऐशो आराम की सारी जिंदगी थी, लेकिन भीतर से सेटिस्फैक्शन नहीं था, शांति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को सूट कर लिया। अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको चाहिए हमारे जीवन में दुख ना आवे, तो हमें जो है इस मंत्र को सदा जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्ति करने का केवल एक ही उपाय है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हरे नाम एव केवलम कलेव नास्तेव गतिरन्यथा। से साधारण व्यक्ति अगर कुछ कहता है ना तो उसको हम इग्नोर करें तो चलता भी। ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, सब मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और वो भी एक बार नहीं, त्रिवचन 3 बार कहा जा रहा है। ब्रह्मा जी 3 बार कह रहे हैं कि हरे नाम एव केवलम कलेव नास्तेव गतिरन्यथा। फिर भी हम जैसे जीवों को, हम मतलब हम सब जितने भी धरती पे हैं, हम जैसे जीवों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लगे हुए हैं खाने पीने, आहार निद्रा भय मैथुनंच, इसमें लगे हुए हैं। हम अब भक्ति नहीं कर पा रहे, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आगे अभी एक वीडियो प्ले होगी, उसमें आप देखिएगा, उससे मोटिवेशन लीजिएगा, उससे शिक्षा लीजिएगा कि एक चाइनीज जो मतलब कि वहाँ पर मैंने सुना है कि चाइना में मतलब जीवों के, जानवरों का रस बना करके पी जाते हैं।
मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर कौन किस प्रकार का ऐसा जानवर है जो वहाँ नहीं खाया जाता बना करके पका करके, तो वो लोग भी गीता पढ़ रहे हैं और हम भारतीय हैं। हाँ, हम भारतीय हैं, हम लोग गीता नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें दोष किसका है, इसमें किसकी कमी है? कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। अगर एक संत कहते थे कि हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम अपने आप को सुधार लें तो पूरा विश्व सुधर जाएगा। तो इसलिए सब अपने अपने अंतरात्मा में सोचिए कि कमी किसकी है और ये धर्म किसका है, ये कल्चर किसका है, इसको अपना हम क्यों नहीं अपना पा रहे और इसको विदेशी क्यों अपना रहे, क्योंकि हमने इसको वैल्यू नहीं दी। गंगा के किनारे में रहने वाला, मैं कई बार गंगा के किनारे गंगा में जाता हूँ स्नान करने, तो मेरा अनुभव रहा है कि मैं जाकर के वहाँ जप करता हूँ गंगा मैया के बीच में, और जो गंगा के किनारे में बगल में रहते हैं गांव में, जो उनका पास में ही गांव है, उनका क्या रहता है, वो जाकर के वहाँ मच्छी मारते हैं। हाँ, वो फिश क्या बोलते हैं, फिश उसमें से गंगा में से निकालते हैं और उसको खाते हैं। तो ये कहावत है कि गंगा के किनारे रहने वाले को ना गंगा की वैल्यू, उसका महत्व पता नहीं चलता। इसी प्रकार से ये हमारा कल्चर है, हमको इतनी आसानी से मिल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते और अंत तो गत्वा ये होता है, अंत में ये होता है कि हम जो है कल को सुसाइड कर रहे हैं, उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भक्ति नहीं करते, हमने भक्ति को वैल्यू नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में शांति, अगर अपने जीवन में आप सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो हमें हरे कृष्ण मंत्र को पकड़ना चाहिए, उसको जपना चाहिए, क्योंकि ये महामंत्र है। और सब तो मंत्र है, ये महामंत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं, और ये शास्त्र ब्रह्मा जी ने जो है कह रहे हैं, ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो आगे ये वीडियो देखिए, इससे हम शिक्षा लेंगे कि विदेशी जो हैं, वो विदेशी जो चाइनीज लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो भी गीता पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं बच्चे नहीं पढ़ पाए, मतलब कि गीता नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कमी हमारी है। तो इस वीडियो को आगे देखिए और समझिए इस बात को कि इसमें दोष किसका है, कमी किसकी है कि हम गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो विदेशी गीता पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको ये भक्तिमय बातें अच्छी लग रही हैं, आपको अपने जीवन में समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके एक शेयर करने से क्या पता कौन भक्त बन जाए, है ना। तो इसलिए आप कृपा करके इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे भक्तिमय वीडियोस मिलेंगे। हरे कृष्णा। आगे वीडियो देखिए। 我下半课第12章。अर्जुना उवाच एवं सता युक्ता ये भक्तं त्वं पर्युपासते यच्चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवेदमाः। श्रीभगवानुवाच मया विश्वामरो यमं नित्यायुक्ता उपासते श्रद्धया परयोगितास्ते मे युक्ता तमा मताः। ये त्वाक्षरं मनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचरं ध्रुवम् सन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समभूतया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगिना मम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भावामि न चिरात् पार्थ मया विश्रितचेतसम्। मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः बोद्धुं न संशयः। अथ चिन्तां समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगिना ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय।